हेलो क्लास नाइन्थ। चलिए आज हम लोग नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर पढ़ते हैं। In the spring of 1945, a little 11-year-old German boy called Helmut was lying in his bed when he overheard his parent discussing something in serious tone. ये वसंत का 1945 का समय था और एक 11 वर्ष का छोटा सा जर्मन लड़का हेलमट वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था और अपने माता पिता को कुछ बहुत ही गंभीर स्वर में डिस्कस करते हुए सुन रहा था। हिज फादर अ प्रोमिनेंट फिजिशियन, उसके पिता एक बहुत ही नामी फिजिशियन थे, डॉक्टर जो होते हैं ना वो थे, deliberated with his wife whether the time had come to kill the entire family। और वो क्या डिस्कशन कर रहे थे कि अपनी पत्नी से कि क्या समय आ गया है कि पूरे परिवार को मार देना चाहिए, और इफ़ ही शुड कमिट सुसाइड अलोन, या फिर वो अकेले ही आत्महत्या कर लें। हिज फादर स्पोक अबाउट द फियर ऑफ रिवेंज, उसके पिता बात कर रहे थे कि उनको डर है कि बदला लिया जाएगा। सेइंग नाउ द एलाइज विल डू अस व्हाट वी डिड टू द क्रिपल्ड एंड द ज्यूज। उनको ये लग रहा था कि अलाइज जो कि नाजी सेना जो थी हिटलर की उसके विरुद्ध लड़ रहे थे, अब वो चूँकि जीत चुके थे इसलिए उन्हें डर था इस बात का कि जो कुछ भी इन्होंने कमज़ोर लोगों को, जो कि सही तरीके से चल फिर नहीं पाते, बहुत कमज़ोर हैं वो, और ज्यूज़ के साथ जो बर्ताव किया है, ये अलाइज जो हैं वो लड़ेंगे, मतलब उनसे बदला लेंगे। एलाइज आपको पता होना चाहिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तो उस समय क्या था, दो अपोजिट सेनाओं के बीच में लड़ाई हो रही थी। एक को तो नाजी कह रहे थे जो कि हिटलर की सेना थी, और एलाइज जिसमें कई यूरोपियन कंट्रीज़ थे। नेक्स्ट डे ही टुक हेलमेट टू द वुड्स, एक नेक्स्ट डे दूसरे दिन वो हेलमेट को एक जंगल में ले गए। व्हेन दे स्पेंड देयर लास्ट हैप्पी टाइम टुगेदर, और फिर उन्होंने आखिरी दिन खुशी का आखिरी दिन उन्होंने साथ गुजारा। सिंगिंग ओल्ड चिल्ड्रंस सॉन्ग्स, और पुराने बच्चों के जो गाने थे वो उन्होंने गाए। लेटर हेलमेट्स फादर शॉट हिमसेल्फ इन हिज ऑफिस, और बाद में हेलमेट के पिता ने अपने ऑफिस में अपने आप को गोली मार ली थी। Helmut remembers that he saw his father's bloody uniform even being burnt in the फैमिली फायरप्लेस, और हेलमेट ने देखा था कि उसके पिता का जो खून से सना हुआ यूनिफॉर्म जो था उसे घर के फायरप्लेस पर जलाया गया था। सो ट्रॉमेटाइज वॉज ही, ये देखकर वो बहुत ही भयभीत हो गया था। ट्रॉमेटाइज मतलब जिसमें मानसिक रूप से भी ये होती है, मानसिक रूप से भी आदमी डरा हुआ रहता है। ही बाई वॉट ही हैड ओवरहर्ड, जो कुछ भी उसने सुना था, एंड वॉट हैड हैपेंड, और जो कुछ भी हुआ था। दैट ही रिएक्टेड बाई रिफ्यूजिंग टू ईट एट होम फॉर फॉलोइंग 9 years, और इतना बुरा असर उसके मानसिक जो यंत्रणा उसको हुई ये सब देखकर कि वो कई 9 साल तक वो अपने घर में खाना खाने से इनकार कर दिया। ही वॉज अफ्रेड दैट हिज मदर माइट पॉइजन हिम, क्योंकि उसे इस बात का डर था कि कहीं माँ जो है उसके खाने में जहर ना मिला दे। Although Helmut may not have realized all that it meant, his father had been a Nazi and a supporter of Adolf Hitler। और हेलमेट शायद ये सब उस समय नहीं समझ पा रहा था कि उसके पिता जो हैं वो एक नाजी हैं, नाजी यानी कि हिटलर की सेना के सपोर्टर एंड सपोर्टर ऑफ एडल्फ हिटलर। मेनी ऑफ यू विल नो समथिंग अबाउट नाजीज एंड हिटलर। आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा हिटलर के बारे में भी, एटलीस्ट हिटलर का नाम तो ज़रूर सुना होगा आपने, और उसकी सेना जो थी उसको नाजी सेना कहा जाता था, नाजीज। यू प्रोबेबली नो
of Hitler's determination to make Germany into a mighty power and his ambition of conquering all Europe. और आपने ये भी शायद सुना होगा कि हिटलर जो था बड़ा ही महत्वाकांक्षी था और एकदम दृढ़ निश्चय उसने कर रखा था कि जर्मनी को एक बहुत ही शक्तिशाली देश बना देगा और वो पूरे यूरोप को जीत लेगा। आपको पता ही है कि जर्मनी जो है यूरोप का एक देश है। यू मे हैव हर्ड दैट ही किल्ड ज्यूज़, ये भी आपने सुना होगा कि वो ज्यू लोगों को जहाँ भी देखता था मरवा देता था। बट नाजिज्म वॉज नॉट वन और टू आइसोलेटेड एक्ट, लेकिन नाजिज्म जो था वो एक दो घटनाओं पर ही नहीं था। इट वॉज अ सिस्टम, एक पूरा सिस्टम था, ऐसा नहीं था कि एक दो को मरवा दिया, पूरा सिस्टम था। अ स्ट्रक्चर ऑफ आइडिया अबाउट द वर्ल्ड एंड पॉलिटिक्स, यहाँ पर एक ना आइडिया, इनका नाजी लोग जो थे उनका ना एक आइडिया था वर्ल्ड के बारे में और पॉलिटिक्स के बारे में। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट नाजिज्म ऑल अबाउट। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि नाजिज्म क्या है। लेट अस सी वाई हेलमट्स फादर किल्ड हिमसेल्फ। पहले ये देखते हैं कि हेलमट के पिता ने अपने आप को क्यों मार लिया था, आत्महत्या क्यों कर ली थी। एंड व्हाट द बेसिस ऑफ हिज फियर वाज, और उनकी डर का जो बेस था, कारण क्या था। इन मई 1945 जर्मनी सरेंडर टू अलाइज। मई 1945 में जर्मनी ने अलाइज के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। एंटिसिपेटिंग व्हाट वाज कमिंग, ये पहले से ही उन्होंने समझ लिया था आगे क्या होने वाला है। हिटलर, his propaganda minister Goebbels and his entire family committed suicide collectively in his Berlin bunker in अप्रैल। और इसलिए हिटलर और उसका प्रोपेगेंडा यानी जो प्रचार करने वाले लोग होते हैं, गेबल और इसका पूरा परिवार, सब ने क्या किया था, बर्लिन के एक बंकर में, बंकर कहते हैं वो जगह जहाँ पर सैनिक छिपके रहते हैं ज़मीन के नीचे, तो बर्लिन में एक बंकर में अप्रैल में इन सब ने आत्महत्या कर ली थी। हिटलर ने भी कर ली थी और उसका जो एक मिनिस्टर था, प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गेबल्स, और उसका पूरा परिवार, सब ने आत्महत्या कर ली थी क्योंकि उनको लग रहा था अलाइज उनसे बदला लेंगे। एट द एंड ऑफ द वॉर, जब युद्ध ख़त्म हुआ, एन इंटरनेशनल मिलिट्री ट्राइब्यूनल at Nuremberg was set up to prosecute Nazi war criminals for crime against peace। और उसके बाद जैसे ही युद्ध ख़त्म हुआ था, इंटरनेशनल मिलिट्री ट्राइब्यूनल बनाया गया न्यूरेमबर्ग में। ये बात तय हुई कि नाजी लोगों को सज़ा दी जाएगी क्योंकि वो वॉर क्रिमिनल हैं, ऐसी क्राइम की है जो कि शांति के विरुद्ध है। फॉर वॉर क्राइम, और युद्ध के दौरान जो भी क्राइम किया है उन्होंने, वो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मानवता के विरुद्ध भी उन्होंने क्राइम किया है। जर्मनी कंडक्ट ड्यूरिंग द वॉर, जर्मनी का व्यवहार जो था वॉर के दौरान, स्पेशली दोज एक्शन विच came to be called crime against humanity, raised serious moral and ethical question and invited worldwide condemnation. What were these acts? और जो कुछ भी उन्होंने हरकत की थी युद्ध के दौरान, उसको ये माना गया था कि ये ह्यूमैनिटी के विरुद्ध क्राइम है और बहुत सीरियस मॉरल क्वेश्चन उठाए गए थे, इथिकल क्वेश्चन भी उठाए गए थे। देखो बेटा, जब युद्ध होता है ना, तो युद्ध में भी कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, लेकिन उन्होंने तो सारे नियम ही तोड़ दिए थे जो नाजी सेना थी वो, और इसलिए पूरी दुनिया ने इसकी बहुत ही भत्सना, या कहते हैं कि इसका बड़ी कड़ी आलोचना की थी। क्या क्या था ये देखिए। अंडर द शैडो ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जर्मनी हैज़ वेज्ड अ जीनोसाइडल वॉर। देखो, वैसे तो हुआ था ये वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो युद्ध हुआ था, लेकिन जर्मनी ने क्या किया था, जीनोसाइडल वॉर, मतलब लोगों को पकड़ पकड़ कर मारने का था। जो सैनिक नहीं थे, जो साधारण नागरिक थे, उनको भी मरवाने का काम उसने किया था। which resulted in the mass murder of selected group of innocent civilian of Europe। और इसमें वो लोग थे जो कि बिल्कुल इनोसेंट थे, जिनको कोई युद्ध से मतलब ही नहीं था, साधारण नागरिक थे यूरोप के, उनको भी, उसका भी मास मर्डर किया गया, एक दो का नहीं, एकदम ग्रुप में मारा गया था उन लोगों को। उसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे।
द नंबर ऑफ पीपल किल्ड इंक्लूड 6 मिलियन ज्यूज़। इसमें पता नहीं क्यों हिटलर को ज्यूज़ से बड़ी घृणा थी, तो 6 मिलियन ज्यूज़ को उसने मरवा दिया। 2000 जिप्सीज़ को मरवा दिया। वह जिप्सी कहते हैं उन लोग को जो ऐसे ही घूमते रहते हैं, जो हमारे यहाँ बंजारे कहते हैं ना, उस तरह बंजारे जैसे यूरोप में उसको जिप्सी कहा जाता है। तो जिप्सी थे। 1 मिलियन पोलिश सिविलियन थे, पोलैंड के रहने वाले, और 70,000 जर्मन थे। जैसा जर्मन लोगों को भी मरवा दिया उसने। क्यों? क्योंकि वो हिटलर का विरोध करते थे। हु वर कंसिडर्ड मेंटली एंड फिजिकली डिसेबल्ड। साथ ही साथ जर्मन 70,000 लोगों में वो लोग भी थे जो मेडिकली, जिसको आप मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड, काम के लायक नहीं समझते, उनको मरवा दिया उसने। बिसाइड इन्यूमरेबल पॉलिटिकल ओपोनेंट, और जो लोग उनका विरोध कर रहे थे, चाहे वो पॉलिटिकल ओपोनेंट हो या कोई भी हो, सबको उसने मरवा दिया था। नाजी डिवाइज्ड एन अनप्रेसिडेंटेड मीन्स ऑफ किलिंग पीपल। उन्होंने एक नया तरीका निकाला था लोगों को मारने का। दैट इज़ बाय गैसिंग देम इन अ वेरियस किलिंग सेंटर लाइक ऑशविच। और उन्होंने क्या किया था, किलिंग सेंटर बना रखा था। उसमें क्या था, कमरा होता था, उसमें ठूस ठूस के लोगों को भर दिया जाता था, और उसमें जान से मारने के लिए गैस उसमें छोड़ा जाता था उनको। लोग घुट कर उसमें मर जाया करते थे। इस तरह का जो कमरा था वो ऑशविच में था। The Nuremberg Tribunal sentenced only 11 leading Nazis to death. लेकिन न्यूरमबर्ग ट्राइब्यूनल जो था, बना था इनको सज़ा देने के लिए नाजी और हिटलर की सेना को, तो उन्होंने सिर्फ 11 नाजी को ही मृत्युदंड दिया। मेनी अदर वर इम्प्रिजन फॉर लाइफ। बहुत सारे लोगों को तो आजीवन कारावास दिया गया। द रिट्रीब्यूशन डिड केम, येट द पनिशमेंट ऑफ नाजी वॉज फार शॉर्ट ऑफ द ब्रुटैलिटी एंड एक्सटेंट ऑफ देयर क्राइम। फिर भी ये कहा जाए, सज़ा तो दी गई थी, बट वैसी नहीं, जिस तरह की क्राइम उन्होंने की थी उसकी तुलना में इनको सज़ा बहुत ही कम मिला था। The Allies did not want to be as harsh as defeated Germany as they had been after the First World War. और अलाइज लोग जो थे, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उसके बाद वो थोड़े ज़्यादा क्रूरता वो दिखा रहे थे, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जर्मनी ने जैसी क्रूरता दिखाई थी वो नहीं चाहते थे कि ऐसा उदाहरण दुनिया के सामने वो दिखाएं कि ये भी जर्मन से कोई कम नहीं है। इसलिए उन्होंने बहुत सारे जर्मन लोगों को वैसी सज़ा नहीं दी जैसा लोगों को उम्मीद थी। Everyone came to feel that the rise of Nazi Germany could partly traced back to the German experience at the end of the First World War. और बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि नाजी लोगों का को जो पहला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो अनुभव हुआ था वही कारण था कि इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ऐसा व्यवहार किया था। व्हाट वाज दिस एक्सपीरियंस? ये एक्सपीरियंस क्या था, आगे की कहानी में हम पढ़ेंगे जब हम बर्थ ऑफ वीमर रिपब्लिक पढ़ेंगे। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी इसे पढ़ सकें। और आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको अब तक जो मैंने एक्सप्लेन किया अच्छी तरह समझ में आया या नहीं। थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर से रिमाइंड कर दे रही हूँ, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।